एक महीने में दिल्ली में 1 लाख से ज्यादा कोरोना वायरस के नए केसेस, 1150 लोग कोरोना वायरस के हाथों मारे गए और 2942 नई कंटेनमेंट जोन्स सिर्फ दिल्ली में एक महीने में बन गई। और इसके बावजूद सरकार कहीं एक्शन मोड में, एक्टिव मोड में दिखाई नहीं दे रही है। हम लोग लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि भाई साहब कुछ कर दो, सारी दुनिया में लॉकडाउन दोबारा से हो रहे हैं, सारी दुनिया में हालात खराब हो रहे हैं, आप कोई चेक लगा दो, लॉकडाउन नहीं करना, नाइट कर्फ्यू लगा दो, नाइट कर्फ्यू नहीं लगाना, मार्केट के टाइम चेंज कर दो, कहीं ना कहीं कोई रोक टोक हो और सोशल डिस्टेंसिंग करवा दो, मास्क लगवाओ, कुछ तो करो। लेकिन सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि सरकार चाह क्या रही है। हम चाह रहे हैं कि रिस्ट्रिक्शंस लगे और सरकार चाह रही है कि भैया रिलैक्सेशन दे दो। अरे यार, आप 50 बंदे क्यों शादी में जा रहे हो, 200 जाया करो। आप आधी बस लेके क्यों जा रहे हो, आप पूरी बस लेके जाया करो। ये हालात है। 6000 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं दिल्ली में, लगभग 6000 केसेस आ रहे हैं और 15000 केसेस के आने का डर है, खतरा है। ये है हमारी दिल्ली। क्या आप समझते हो इन रिलैक्सेशंस का कितना नुकसान हो सकता है दिल्ली वालों को और दिल्ली को? एक बार सोचिए, अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए। तो इस प्रोग्राम के जरिए आज हम सरकार से गुहार लगाना चाह रहे हैं, दिल्ली को कोरोना वायरस से बचाने के लिए कुछ तो करो ना, कोरोना कुछ तो करो ना आखिर। और इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ रही हैं आरडब्ल्यूएस। आज हम अपनी आरडब्ल्यूएस की टीम के साथ बात करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले हैं राजीव काकरे एसओसी से, हमारे साथ कोरनवा से चेतन शर्मा जी हैं, हमारे पास डॉक्टर रूबी मखीजा है आरडब्ल्यूएस से, और यूआरडी से सौरभ गांधी भी थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं। काकरे जी, मैं शुरुआत आपसे करता हूं, ठीक है? डेंगू के विरुद्ध जो जंग है उसमें हम सरकार के साथ खड़े हैं, ठीक है, लेकिन कोरोना के विरुद्ध जो जंग है, क्या सरकार उसमें हमारे साथ खड़ी है? अगर हां, तो फिर क्यों कहीं पे कोई चेक नहीं है, कोई रोक नहीं है, कोई टोक नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कोई मास्क नहीं है, सरकार कुछ कर नहीं रही, सरकार उल्टा रिलैक्सेशन दिए जा रही है। 1150 बंदे एक महीने में मर गए, इसके बावजूद सरकार एक्शन मोड में नजर नहीं आ रही। ऐसा क्यों? थैंक यू वोरा साहब। फैक्ट ये है कि सरकार को पता ही नहीं है उसके साथ हो क्या रहा है। सरकार इतने अंधेरे में थी जब उन्होंने कंप्लीट लॉकडाउन लगाया, तब इतने अंधेरे में थे कि भाई 21 दिनों में हम लोग इसको खत्म कर देंगे। 21 दिनों में जब नहीं खत्म हुआ, सरकार ने सोचा ये लंबा चलेगा, तो उन्होंने कहा कि हम इसको ऐसा करेंगे। इतना जबरदस्त लॉकडाउन उन्होंने करा कि आपको मालूम होगा कि पहले महीने हम लोग अपने गेट से बाहर तक नहीं निकले। बड़ी मुश्किल से कोई एक आधा बंदा बाहर आके थोड़ा सा निकल जाए, गेट से बाहर नहीं, अपनी छतों पे। जिसके बाद सोचिए जो छोटे छोटे कमरों में रह रहे थे, तब केस थे मुश्किल से 50, 100, सैकड़ों, हजार तक भी नहीं पहुंचे थे दिल्ली में। केसेस बढ़ते गए और अनलॉकडाउन शुरू होता गया। अनलॉकडाउन, हर नए रिकॉर्ड पे एक नया अनलॉकडाउन आता था। उन्होंने कैलेंडर सेट कर लिया था। अब अनलॉकडाउन क्यों हुआ? क्योंकि जिस शहर दिल्ली से इन लोगों ने, सरकार ने सोचा कि हम लोग लॉकडाउन करेंगे, सब कुछ कर लेंगे, इनको ये नहीं पता था अंदर से ये कितनी महंगी सरकार है। तीसरे महीने के आते आते ये कंगाल हो गए। इनके पास पैसा नहीं था सैलरीज देने के लिए। तो आप सोचिए कि इनके पता लग गया कि कुछ भी हो जाए, हमारी तनख्वाहें खत्म हो जाएगी। इनको आपसे कोई मतलब नहीं था। पहला 1 महीना आपने कुछ नहीं कमाया, पहले 2 महीने आपने कुछ नहीं कमाया, आपके घर में रोशन आया कि नहीं आया, आपको क्या हुआ, आप उसको कोई उससे मतलब नहीं था। आपको सिर्फ ये मतलब था कि हम किस तरह अपना पैसा कमा सके, ताकि हमारी जो इतना बड़ा सरकारी महकमा है उसकी तनख्वाहें निकल जाए। ये डिस्टर्बेंस का एक सेकंड में जरा इसको एक मिनट कर लेता हूँ।
उसको बाहर कर दो। सो एक मिनट सर। जी जी। हाँ, या सो जब हम लोग इतने आगे, तो इनको सिर्फ इकोनॉमिक रिकवरी की तरफ ध्यान चला गया, और अभी तक तो हमारे को किस्मत थी हमारी जिसने हमारा साथ दे दिया। किस्मत क्या थी? हमारी किस्मत ये थी कि गर्मी आती गई और हमारे को वो प्रकोप नहीं पड़ा जो वेस्टर्न कंट्री, जहां पे ठंडी कंट्रीज थी उसमें। अब नंबर जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन जाता जा रहा है, आपका नंबर बढ़ते जा रहे हैं। आपने अभी अपने नंबर्स बताया और इनके एस्टिमेट जो है वो माइंड बॉगलिंग है, एंड फेटलिटीज भी बढ़ेंगी। एक आम, अभी थोड़ी देर पहले मैं खांस रहा था क्योंकि पोल्यूशन इतना है। नॉर्मल हेल्थी परफेक्ट, बट खांसी आती है, विच मीन्स के खांसी का मतलब क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम थोड़ा सा ये है। कोरोना क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम को सबसे पहले अटैक करता है। तो सोचिए ठंड में क्या हाल होगा। सो हमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस चाहिए थी। आपको भी मालूम है, हम लोगों ने कल ही एलजी साहब को सेवा सिटी की तरफ से चिट्ठी लिखी है। आप भी उसमें सिग्नेटरी हैं, चेतन जी हैं, रूबी जी, सब सिग्नेटरीज हैं। उसमें हमने क्या बोला है कि आप इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए कम से कुछ प्रोटोकॉल्स तो डेवलप कर दो। मान लिया कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत जरूरी है, बट आप उस एक्टिविटी के लिए कुछ प्रोटोकॉल सेट करो, कोई डिसिप्लिन सेट करो। जब 500 बंदे थे तो लोगों को जूते मारते थे, वाटर कैनन चलाते थे, लाठी चलाते थे। आज बिना मास्क लोग शोल्डर टू शोल्डर, दुकानों का हाल देखिए क्या है, ये फैल ही रहा है। तो हमने जिस आपको बोला है कि जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में, जो भी ट्रेड में है, जिसका पब्लिक इंटरफेस हो, उसको कंपल्सरीली, चाहे वो सरकार सेट कर देगी हफ्ते में या 10 दिन में, 5 दिन में, वो अपना टेस्ट करवाएगा, नेगेटिव होगा तभी जाएगा, वो भी आरटीपीसीआर टेस्ट एट द वेरी मिनिमम। पर ये सरकारी खर्चे पे, और सरकार को उस टेस्ट, जो अभी भी टेस्टिंग डाउन जा रही है, टेस्टिंग हो नहीं रही, मतलब 8 महीनों में आप उस लेवल तक पहुंच ही नहीं सके हो, क्योंकि आपका सारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी से जितना पैसा आ रहा है वो सारा इस महंगी सरकार को पालने में जा रहा है। गेट रेड ऑफ इट। ये जो इतनी बड़ी भारी भरकम महकमा है, ब्यूरोक्रेसी है, इनकी सबकी तनख्वाहें आधी हो जानी चाहिए। मेरी आपकी सबकी कमाई आधी हो गई है। मैं फिर आऊंगा बाद में और लोगों की बात सुनूंगा। चेतन जी, इसी मुद्दे को मैं आगे बढ़ाता हूं। अभी 1150 मौतें हुई दिल्ली में कोरोना से। दिल्ली सरकार बार बार दावा ठोक रही है कि हम बहुत खुश हैं, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि दिल्ली में इस बार डेंगू से कोई मौत नहीं हुई। इसके थालियां पीट के, मतलब बड़े एडवर्टाइजमेंट्स हो रही हैं, कंपेन्स हो रही हैं, सब कुछ हो रही हैं, लेकिन वो जो 1150 बंदे मारे गए कोरोना के चक्कर में, उसका कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। मतलब ये इंसेंसिटिविटी नजर आ रही है या क्या नजर आ रहा है आपको? वोरा जी, सबसे पहले तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करूंगा कि आप बड़े एंथुसियास्ट हैं, और राइट फ्रॉम बिगनिंग आपने ये जो मुहिम चलाया है कुछ कोरोना, इसके लिए मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करूंगा, नंबर 1। थैंक यू। नंबर 2, कि जो आपने बात कही है बिल्कुल सही बात करी है। मैं एक लार्जर पर्सपेक्टिव, अभी राजीव भाई ने बिल्कुल काफी आपको बता दिया, मैं 3-4 परिप्रेक्ष्य और लूंगा। ये केवल कोरोना ही नहीं है, AQI परसों 400, 400 AQI का लेवल, पराली, जो स्टेटस हमारी वर्स्ट हो रही है, 400 का मतलब कि हम सीवियर कंडीशन में जी रहे हैं। दूसरी, ओवरऑल कंडीशंस को देखिए, जैसा आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा कि 50 के बजाय शादी में 200 आदमी आएंगे। कौन मैन करेगा उसको? क्यों आएंगे 200 आदमी? सिनेमा हॉल के अंदर, सिनेमा हॉल को खोल दीजिएगा। आपको मैं पूरा सिनेरियो बताता हूँ दिल्ली के अंदर इस टाइम पे स्टेटस क्या हो रही है। किसी भी शॉपिंग मार्केट के अंदर चले जाएं, आदमी एक के ऊपर एक गिर रहा है। आप दिल्ली के अंदर जितनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, कोर्ट खोलना बड़ा आसान काम है। बहुत अच्छी ढंग से इन्होंने कहा कि जी नहीं, वकील लोगों की बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, आप इसको जो ना फिजिकल कोर्ट्स खोलिए।
30,000 कोर्ट के अंदर आपको दावे से कह सकता हूं कि किसी भी आदमी को अगर जाएगा और कोरोना ना लगा कर आए तो आप इसके लिए चैलेंज देता हूं मैं आपको। क्या बुरी हालत हो रही है, आप मार्केट्स के अंदर देखिए, आप किसी भी जगह पे कंडीशन देखिए, कोई प्रोटोकॉल तो बहुत दूर की चीज है। अभी पिछले दिनों हमने यहाँ पे एक कैंडल लाइट मार्च किया फॉर पर्टिकुलर इशू, उसमें 40 आदमी के अंदर इकट्ठे होने के अंदर उनको पता है कितनी बड़ी तकलीफ आई है सोशल डिस्टेंसिंग करने में। तो जो गवर्नमेंट का हवाला है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे दिल्ली गवर्नमेंट हो, बोथ आर अलाइक। किसी को कोई प्लानिंग नहीं पता कि क्या करना है क्या नहीं करना। अभी मैं आपको कोट करूंगा, डॉक्टर रंजीत गुलेरिया जो डायरेक्टर है अपने एम्स के, कल इन्होंने एक बड़ी रिवीलिंग बात कही है। उन्होंने कहा है कि जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है या जिसको हाइपरटेंशन है या जिसको और 2-3 बीमारियां हैं, वो माइंड करें कि अभी तक तो ये 60 प्लस कर रहे थे कि सीनियर सिटीजन हैव टू बी कॉशियस बिकॉज उनको ऑलरेडी कोई अगर बीमारी है तो ये एकदम से कोरोना से वो क्यूमुलेटिव इफेक्ट होगा। कल डॉक्टर गुलेरिया कह रहे हैं कि बिटवीन 40 and 60 दिस इज अ क्लास विच इज टू बी मोस्ट अलर्ट नाउ। ये स्टेटस हो रही है। और अब आपको एक और चीज के ऊपर बताऊंगा कि क्यूमुलेट क्यों हो रही है। फर्स्ट वी मस्ट नो व्हाट आर द कॉजेस, किस वजह से ये कोरोना की जो आपने जितनी डेथ्स बताई हैं, जितने नंबर ऑफ केसेस बढ़ाए हैं, सारी दिल्ली में इस टाइम पे आग लगी हुई है कंस्ट्रक्शन की। हर सेकंड हाउस, यू विल फाइंड राजू भाई, हर सेकंड हाउस इज हैविंग द कंस्ट्रक्शन। मैंने मॉनिटरिंग कमेटी के मेंबर भूरेलाल जी को और चेयरमैन को कल फोन किया। मैंने कहा भूरेलाल जी इसको करिए। वो कह रहे हैं कि हमारी तो पावर चली गई है, मॉनिटरिंग कमेटी इज नॉट ऑथराइज नाउ, इट्स अ कमीशन। कमीशन कब होगा, कमीशन कब सुनेगा? तो सारी स्टेटस ये है। अब आपने इसके सामने लिंक्ड अप एक चीज का, मलेरिया से नहीं, डॉक्टर्स जितनी जगह पे प्राइवेटली डॉक्टर्स को इंस्ट्रक्शंस है कि अगर कोई आदमी मर रहा है तो उसको नेम कोरोना ना दिया जाए, उसको हार्ट कर दिया जाए, उसको लंग्स कर दिया जाए, उसको कोई और रीजनिंग दे दी जाए। ये स्टेट ऑफ अफेयर्स के अंदर हम जी रहे हैं। कहीं पे हम ताली बजा रहे हैं, कहीं पे हम घंटियां बजा रहे हैं, कहीं पे हम कैंडल जला रहे हैं, कहीं पे हम कुछ कर रहे हैं। और कोरोना का जो एक्चुअल इफेक्ट है, जिसके अंदर सड़कों के ऊपर इस टाइम के ऊपर जो एक्शन प्लान गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए था, सारी सड़कों के ऊपर पानी होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बिल्कुल बंद होनी चाहिए। रिवर्स गियर के अंदर जो शादी है उसमें 50 से ज्यादा कोई जरूरी नहीं है। 200 आदमी क्या करेंगे? आपको अगर कोई भी चीज चलानी है या इकोनॉमी को अगर रिवाइव करना है, दिस इज नॉट द वे। आप लोगों की लाइफ से नहीं खेल सकते। दिस इज व्हाट आई हैव टू सबमिट इन माय प्रिलिमिनरी रिमार्क्स। जैसे अब डिस्कशन आगे चलेगा, आई विल शेयर माय मोर व्यूज ऑन दैट। रूबी जी, आपकी तरफ आता हूं मैं। 6,000 के करीब केसेस रोज आने शुरू हो गए हैं। डॉक्टर वीप के पॉल ने कहा जी 15,000 तक के केसेस आ सकते हैं। ठीक है, जो कोविड तो एक 15 दिन का 10 दिन का सिंपल एक आइसोलेशन हो गया, चलो ठीक हो गए, वापस आ गए। इसके बाद बहुत सी पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस हैं। इसके बाद लॉन्ग कोविड है, जिसमें 75% तक पेशेंट्स के बारे में कहा जा रहा है कि वो लॉन्ग कोविड के शिकार हो सकते हैं। उनमें से 60% में लंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है, 29% में किडनीज की प्रॉब्लम हो सकती है, 26% में हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, 10% में लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है। यहां तक बोला जा रहा है कि 1/3 ऑफ द पेशेंट्स को ब्रेन में एबनॉर्मलिटीज आ रही हैं। इतनी कॉम्प्लिकेशंस दिखाई जा रही हैं, लेकिन इस सब के बावजूद लोग नहीं समझ रहे, लोग नहीं मान रहे, लोगों को परवाह ही नहीं है। लोग घूम रहे हैं सड़कों पे, कोई मास्क नहीं है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। बाजार में जाओ, कहीं देखो चिपके पड़े हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कि कटोरे में से, मतलब चल क्या रहा है? ये लोगों की मेंटालिटी में क्यों बदलाव आ रहा है? क्यों लोग डर नहीं रहे हैं? क्यों लोगों को नहीं लग रहा कि भाई कोरोना के बाद आगे भी बहुत कुछ है, उससे बचना चाहिए? क्यों लोग अपनी जान को जानबूझ के जोखिम में डाल रहे हैं? मैंने सर वोरा साहब आप लोगों के साथ एक शो पहले भी किया था जिसमें मैंने एक इंडियन मेंटालिटी के ऊपर बात करी थी कि हम लोग हर चीज में बड़े अडेप्टिव होते हैं। हर एक चीज हम लोग इतनी जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं, यूज टू हो जाते हैं कि चलता है, ये चलता है एटीट्यूड जब तक चलता रहेगा हम भी चलते रहेंगे। सो आप कह रहे हैं 6,000 केसेस, 6,000 हम एक चीज भूल रहे हैं, 6,000 सिम्टोमेटिक केसेस हैं या जो केसेस हम लोग डायग्नोज कर पा रहे हैं, जो कि प्रोबेबली सिर्फ मतलब 20% ऑफ द केसेस हैं।
आप ये सोचिए, एसिम्टोमेटिक केसेस और 80% रेस्ट 80 आर एसिम्टोमेटिक केसेस, तो 5 में से सिर्फ एक केस आप डायग्नोज कर रहे हैं। टू बी ऑन द कंजर्वेटिव साइड, इस फिगर को आप मल्टीप्लाइड बाय 5 कर दीजिए, उतने तो डेली के केसेस आ ही रहे हैं जो कि पॉजिटिव हैं। और एसिम्टोमेटिक में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपको पता ही नहीं है, आपको यहाँ दिखता ही नहीं है कि कौन ये वायरस लेकर के चल रहा है और कौन नहीं चल रहा है। अब आपने कहा लोग, आई थिंक पीपल, जो आप आज की जनता है ना, 8 महीने से घर बैठ करके काफी ज्यादा परेशान हो गई है। दूसरा, हमारे फेस्टिव सीजन को हम लोग ऐसा समझते हैं जैसे इस साल आया है, उसके बाद पता नहीं अगले साल हमें देखने को मिले ना मिले फेस्टिवल। इस तरीके से हम फेस्टिवल की अपनी यहाँ पे सेलिब्रेशंस करते हैं। हम जब तक कि हम लोगों को सोल्यूशन का पार्ट नहीं बनाएंगे तब तक सोल्यूशन आएगा नहीं। हम क्या करते हैं, लोगों के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, यू हैव टू मेक द पीपल अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो जब तक जनता को हम उसी सोल्यूशन का हिस्सा नहीं बनाएंगे, वो कैसे बन सकता है? जैसे राजीव जी ने कल एक लेटर एलजी साहब को लिखा, हम अपनी तरफ से प्रोएक्टिवली सजेशंस दे रहे हैं जनता को, सरकार को, कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, बट क्या सरकार इतनी जागरूक है कि उसको जरूरत है हमारी सजेशंस की? आज की डेट में अगर हमसे कितनी बार सजेशन मांगी गई है, या कहीं बैठ करके हमारे साथ कितनी बार राय करी गई है, या कॉन्फ्रेंस करी गई है, या वेब कॉन करी गई है, मुझे नहीं नजर आता है। तो सबसे पहले तो आप जनता को सोल्यूशन का पार्ट बनाइए। खाली सरकारों में ही दिमाग नहीं है, जो लोग बाहर सरकार के बैठे हैं उनके पास भी दिमाग और उनके पास भी सोल्यूशंस है। तो नंबर 1, make residents, make citizens a part of the solution. Secondly, awareness बहुत ज्यादा जरूरी है। हम नहीं कह रहे लोगों में पैनिक स्प्रेड करिए, लेकिन अवेयरनेस स्प्रेड करना बहुत जरूरी है। अब अवेयरनेस जो है कहाँ से आएगी? हम सोचते हैं कि हम टीवी के ऊपर लेक्चर देते, कितने % जनता टीवी देख रही है, पहले हमें वो देखना पड़ेगा। अवेयरनेस एक आपको अलग तरीके से अवेयरनेस जनरेट करनी पड़ेगी, जहां पे वो एक आपको बोरिंग लेक्चर ना लगे। बेसिकली वो आप सोल्यूशन जनता से जिस समय मांगेंगे कि हमें बताइए कि क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है, ये प्रॉब्लम है, प्लीज आप हमें सोल्यूशन दीजिए, सोल्यूशन अपने आप निकल करके आएंगे। मगर वो मांगने वाले कोई ये इच्छा तो रखें कि हमें सोल्यूशन चाहिए। मुझे लगता है उन्होंने दिमाग में सोच के रखा हुआ है कि हमें तो ये करना ही है और हम ये करेंगे। तो जब अगर कोई ये मान करके चलेगा कि ये तो हम करेंगे ही करेंगे, तो सोल्यूशन नहीं आते हैं। दूसरी चीज, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी यहाँ पे, RWAs के लिए हम लोग बात करेंगे कि RWAs एक रेजिडेंट्स की, एक सिटीजन्स की एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होती है। आप उनको इन्वॉल्व करिए। अब मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगी, जैसे राजीव ने अपने कॉलोनी में बहुत अच्छे से आज मेहंदी का समारोह किया है। हम लोगों ने वो किया भी नहीं मेहंदी मिलन, लेकिन हमने हर रेजिडेंट, ताकि वो मार्केट जाने से बच जाए, एक ऑर्डर सबका गिनती करवा के कंपाइल कर लिया, एक साथ शॉप पे दिया, शॉप वाले ने एक साथ हमें डिलीवर किया, और हमारे लड़के ने हर घर जाकर के बांट दिया, जो सीनियर सिटीजन्स थे और जो यंग थे वो आकर के पार्क से वो एक जगह से उठा के ले गए। तो आप ये सोचिए, कम से कम नहीं तो 50 फैमिलीज को तो हमने मार्केट जाने से बचा लिया। आप अगर एक छोटी सी कॉलोनी में अगर आप इतना कर पाएंगे, तो आप सोचिए दिल्ली में ऐसी कितनी कॉलोनीज हैं, कितनी आपकी फुटफॉल बच जाएगी। ठीक है, हम मानते हैं हमने 200 घरों में से सिर्फ 50 किए, लेकिन 1/4 जनता को तो हमने मार्केट जाने से बचा लिया। तो कहीं ना कहीं सोल्यूशन हम ही लोगों के पास है, मगर सरकार को हम लोगों से सोल्यूशन लेने के लिए एक उनकी विल होनी चाहिए, एक उनकी इच्छा होनी चाहिए कि हम अपने रेजिडेंट्स को सोल्यूशन में इन्वॉल्व करें। कोविड में मैं पर्सनली आइसोलेशन में हूँ, मुझे पता है कोविड लीव्स यू विद अ लॉट ऑफ वीकनेस। अब पोस्ट कोविड जो कॉम्प्लिकेशंस होंगी मैं उनको कह नहीं सकती हूँ। आई एम वेरी यंग, आई एम जस्ट 47, बट स्टिल आई वाज डाउन फॉर ऑलमोस्ट 5 days with high fever and cold and the weakness. It is the 19th day today. I have not able to come back to my usual. Certainly don't take it lightly. Word of caution, जो हमें नजर आ रहा है वो तो है ही है खतरनाक, जो हमें पता ही नहीं है आगे आज इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद क्या होंगे, वो हमें मौका ही नहीं मिला। तो प्लीज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ कॉशन फॉर पीपल टू बी अवेयर एंड फॉर गवर्नमेंट्स to involve the residents, to involve the citizens into the solution. That is all I have to say. काकरे जी, आपने कल कुछ पिक्स शेयर करी जीके की, वो जो मेहंदी लगाने वाला सिस्टम बनाया
एक बंदा उधर टेबल के बैठा है, उधर बैठा है, बीच में प्लास्टिक की शीट लगी हुई है, कहीं कोई कोविड का खतरा नहीं, कुछ नहीं। आपको लगता है कि दिल्ली में इतने बड़े फेस्टिवल सीजन में हर जगह इस तरह के सिस्टम बने हुए होंगे? और अगर नहीं हुए होंगे, अगर ट्रेडिशनल सिस्टम ही वो आमने सामने बैठ के हाथ में हाथ पकड़ा के अगर मेहंदी लग रही है या इस तरह के काम हो रहे हैं, तो कितना खतरनाक हो सकता है इस माहौल में? अनम्यूट अनम्यूट कीजिए आप आपके जी। या देखिए, हमने जब ये किया, हमें मालूम था हमारे रेजिडेंट्स बहुत मुश्किल में, और हम करें ना करें जनता ने जाना है। जैसे रूबी जी ने अभी बताया, एज आरडब्ल्यूएस हमें पता था कितनों को रोक लेंगे। एम ब्लॉक मार्केट अभी मेरे साथ आप चल लीजिए, बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ है। वहां से हमारे जब उनको पता लगा कि हम लोग अपने मेहंदी का ये करो, हाईली सब्सिडाइज्ड जीके जैसी जगह में हम लोग 175 रुपए पे पूरा हैंड आगे पीछे सब कुछ इधर तक हम लोग ये करा रहे हैं, जहां पे वहां पे जीके एम ब्लॉक मार्केट में हजार रुपए लेते हैं एक हाथ का। वो सब यहाँ पे आ रहे हैं। क्वालिटी भी हमने इंश्योर करी, सब कुछ किया ताकि लोग उधर ना जाए। मेरा ब्लॉक बच गया, मैंने और ग्रुप्स में डाला, दूसरे ब्लॉक के लोग भी अब आने शुरू हो गए। कम्युनिटी के ऊपर ऐसे फंक्शंस जो हैं वो एनकरेज करें। जैसे रूबी जी ने कहा कि हमने अपनी कॉलोनी के कुछ लोगों को मार्केट से में जाने से रोक लिया। गारंटी अभी भी नहीं है कि कुछ नहीं होगा, बट हमने प्रिकॉशन सारी ले ली। हमने अंदर स्क्रीन डाली, एक सेट जाता है, पूरा चेयर के ऊपर वो स्प्रे कर दिया जाता है, कितना ठीक होता है हमारे, एटलीस्ट वो तो है। सैनिटाइजर है, जो मेहंदी अप्लाई कर रही हैं गर्ल्स, उनका जैसा भी है टेस्ट करवा रहे हैं। सरकार जो टेस्ट करा रही है हम वही करा सकते हैं जो मुफ्त में सरकार जो कर रही है, बट हमें ये भी मालूम है कि वो हेल्दी लग रही थी, सब कुछ ठीक था, और उसके बावजूद भी हमने उनको आर पार रखा हुआ है। वहां पे कौन से चेक्स एंड बैलेंसेस हैं? यही चीज एक बार चिट्ठी लिख दी गई सरकार को, कम से कम ये मेहंदी का चक्कर बंद करवा देना चाहिए था। और हमने ये कैसे सोचा, आपको मालूम है एलजी साहब को चिट्ठी लिखने का मकसद क्या था? हम लोगों को ने एक हफ्ता पहले जब डिसीजन हो गया, हम लोगों ने मेहंदी वाला बुक किया और हम लोगों ने डिसीजन ले लिया था कि हम इस तरह से करेंगे। हमने अपना पूरा प्रोटोकॉल सेट कर लिया था। तो हमने ये डिसाइड किया, उसको हमने बोला भैया ऐसा है, जो लड़कियां लेके आ रहे हो 8 लड़कियां लेके आओगे आप, उसको आप हम उनको टेस्ट करवाएंगे। बोलते हमारी लड़कियां तो नहीं मानेंगी। मैंने कहा हम तो ऐसा नहीं कर सकते, फिर कैंसिल कर दो। क्योंकि मैंने कहा क्यों, प्रॉब्लम क्या है? कहते हैं सर अगर उसका और पॉजिटिव निकल आई कोई लड़की या 2 लड़की निकल गई, उसके तो 2 हफ्ते खत्म हो गए, वो कमाएगी कब? उस वक्त मेरा माथा ठनका था कि अगर हम जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में लोग घुस रहे हैं वो सिर्फ अपनी कमाई का सोच रहे हैं, उनको परवाह नहीं है दुनिया के साथ क्या हो रहा है, तो फिर एनफोर्समेंट आनी पड़ेगी सरकार की तरफ से। ये तो नहीं सोच रहे, वो तो बीमार लोग भी बाहर आ जाएंगे, थोड़े फीवर में भी आ जाएंगे, क्योंकि वो उनके लिए कॉपी पेड का सवाल है, मान लिया। बट एक बंदा जो 20,000 25-30 हाथ दिन में लगाएंगे, 5 दिन तक सब तक लगाते रहेंगे, रोज वो 20 × 5 का ये करो तो 200 बंदों को वो डायरेक्ट दे रहे हैं, और वो 200 लोग कितनों को देंगे? बिल्कुल। दीज आर सुपर स्प्रेडर्स। तो वो प्रॉब्लम हमारी, और गवर्नमेंट सोचती है वो गवर्नमेंट हमारे को अपना माई बाप समझती है। वो सोचते हैं कि उन्हीं के पास सारा दिमाग है, ये लोग क्या सोचेंगे। जबकि क्वारंटाइन का भी आइडिया हमने आरडब्ल्यूएस ने दिया, होम क्वारंटाइन का, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, कॉन्सेंट्रेटर मशीन हम ही लोगों ने चिट्ठियां लिखी। सरकार को नहीं पता लगा कि टेस्ट जो है उसको रेट कम कीजिए, 2,500-3,000 रुपए का टेस्ट करवाए थे, आज 1,100 रुपए है। हम लोगों ने डिमांड करी कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल इतना फीस कर रहे हैं, जिस चीज का कोई इलाज नहीं है, जिस चीज की कोई दवाई नहीं है, उस चीज के इलाज और दवाई के लिए जो कुछ नहीं दे रहे, उसके लिए लाखों रुपए ले रहे हैं, और पेशेंट के पास आ भी नहीं रहे। बड़ी अजीब चीज है, इससे ज्यादा बढ़िया चीज तो हो ही नहीं सकती।
एक आर्टिस्ट को बोल दिया कि ये खाली कैनवस आपको दे दिया गया, वो ना हवा में ब्रश चला के बोलेगा ये मास्टरपीस आपका और पैसे ले लो आप। डॉक्टर को आई नहीं रहा आपके पास, वीडियो से बात कर रहे हैं और क्या दे रहा है, वही सेट प्रोटोकॉल है। तो इतने लाखों क्यों ले रहे हैं वो, इसकी कुछ नहीं पता सरकार को। वो है वो आपदा में अफसर बनाई जा रहे हैं सब लोग। दैट्स माय प्रॉब्लम। काकड़ा जी, हालात आज भी यही हैं कि अगर कोई बंदा, अगर कोई भी मतलब मार्केट खुली है, बाजार खुले हैं, जो जीएसटी आ रहा है वो सरकार को जा रहा है, जो कमाई आ रही है वो सरकार को जा रही है, लेकिन अगर कोई बीमार हो रहा है तो वो अपने पल्ले से पैसे खर्च रहा है, अपनी जेब से पैसे खर्च रहा है, चाहे उसका घर बिक जाए चाहे कुछ हो जाए। ये हालात है आज के। चेतन जी, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि कोई एक ऐसा कदम आप बताइए जो कि मतलब मैं सभी से तीनों पैनलिस्ट से मैं बात ये पूछूंगा, कोई एक ऐसा कदम बताइए जो बहुत जरूरी है दिल्ली को कोरोना वायरस से बचाने के लिए, और क्यों? सबसे पहले तो जो अभी रूबी जी ने कहा है, मैं उसको कॉम्प्लीमेंट करता हूं कि कई काम जो हम अपने लेवल पे, जितना छोटा स्टेप होगा, छोटी चीज बड़ी बात, ये जो कॉम्प्लीमेंट है कि मैं इनको कॉम्प्लीमेंट करूंगा कि अगर आपने 2 को भी बचा दिया, 5 को भी बचा दिया, 10 को भी बचा दिया, आपने अपनी सर्विस कर दी। ये तो हो गया अपने लेवल के ऊपर, आरडब्ल्यू के लेवल पे आपने 100 को बचा दिया, आपने मेहंदी का कर दिया, ये कर दिया। ये बड़े अच्छे छोटे छोटे कदम है जो एक दूसरे के अल्टीमेटली ये सिटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सवाल आपने पूछा क्या किया जाए, जैसा मैंने कहा 3 चीज की डिमांड बड़े स्ट्रॉन्गली। वन इज टोटल बैन ऑन कंस्ट्रक्शन फॉर एटलीस्ट 15 डेज। दिवाली का त्योहार है, दिवाली के त्योहार के ऊपर लोग त्योहार को मनाए, अपने घर के अंदर मनाए। करवा चौथ लेडीज का सबसे बड़ा त्योहार होता है, बजाय हम इसको मेहंदी बजाय बाहर वाले से जाकर लगवाने के लिए, जब सारे काम अपने घर के अंदर कर रहे हैं तो क्यों नहीं लेडीज एक दूसरे को हेल्प करके विद इन हाउस ये करें जो आपने किया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सड़कों के ऊपर टोटल इस टाइम के ऊपर वाटरिंग होना चाहिए। हर आदमी को अपने घर के अंदर वाटरिंग करना चाहिए, बिल्कुल हल्के लेवल की। दूसरी चीज ये कि मच्छरों से, क्योंकि इस टाइम पे मच्छर भी बहुत ज्यादा हो रहा है, फॉगिंग, गवर्नमेंट को फॉगिंग करानी चाहिए। और फॉगिंग को छोटी वाली हाथ की मशीन लेके हैंड वाला नहीं होने चाहिए, इट शुड बी विद ट्रक जो कि पूरी स्ट्रीट के अंदर पूरे एरिया को कवर करे, क्योंकि उसके अंदर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो पेड़ होते हैं। सड़कों के दोनों तरफ हमारे यहाँ ग्रीनरी इतनी ज्यादा है, अगर वो वहां पे पेड़ों के ऊपर भी सैनिटाइज नहीं होगा तो ये नहीं हो सकता। तीसरी बात कि जो 2 चीज तो हमारे को समझ में आ गई हर आदमी को, वन इज मास्किंग एंड सेकेंड थिंग इज सोशल डिस्टेंसिंग नहीं आई है लेकिन हैंड वॉश आ गया, हैंड वॉश कर लेते हैं और मास्किंग हो गई। लेकिन जो सबसे जरूरी चीज है वो ये गार्गल करना अपने घर के अंदर, हर चीज को, काढ़े को जो पीने का जो सिस्टम है वो, एंड स्टीमिंग। ये चीज अगर आपको कोरोना से बचना है तो सारे चाइना में, वुहान में जितनी रिपोर्ट्स आई हैं वो इसीलिए कंट्रोल कर पाए कि दिन में 3 बार उनका जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल था उसके अंदर 3 बार गार्गल करना और 3 बार स्टीम करना। ओनली बिकॉज ऑफ दैट वो बहुत बड़ा कंट्रोल कर पाए। और जैसा अभी सब लोगों को पता है कि ये इतनी गंदी बीमारी है कि ये अमेरिका के राष्ट्रपति से लेके और नॉर्मल किसी भी आदमी को छोड़ती नहीं है। ओनली थिंग इज प्रिकॉशन। अब प्रिकॉशन छोटे लेवल पे हम अपने घर में, अपनी कॉलोनी में, अपने एरियाज में कर दें, बड़े लेवल के ऊपर सिटी के अंदर 15 दिन का एक हमको आइडियल टाइम टेबल लगा के। अब आपने कहा लेफ्टिनेंट गवर्नर को आपने चिट्ठी लिखी, मैंने किसी और मसले के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को चिट्ठी लिखी, और न केवल चिट्ठी लिखी, मैंने उनके संग में अपॉइंटमेंट मांगा। बड़े क्लोज उनके पर्सनल स्टाफ में कोई थे, उन्होंने मेरे को बड़ा क्लियरली बताया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मीटिंग की बात आप भूल जाए। मैंने क्यों, सरकार कैसे चल रही है? उन्होंने कहा नहीं, मीटिंग आजकल उन्होंने बंद कर रखी है। तो मैंने कहा फिर सरकार कैसे चल रही है, इतना इंपॉर्टेंट? तो उन्होंने कहा वर्चुअल, ऐसे वर्चुअल मीटिंग करा दें। तो वो भी बहुत रेस्ट्रिक्ट कर रखी है। अब एलजी साहब के लेवल पे, रेस्ट्रिक्टेड लेवल पे अगर कोई चीज हो रही है, वी कैन अप्रिशिएट दैट, कोई हम उनके संग में कोऑपरेट करने को भी तैयार है। लेकिन असली चीज ये है कि जो चिट्ठी लिखी है उसका कोई सब्सटेंस हो, एमसीडी के कमिश्नर को आगे फॉरवर्ड करें
एमसीडी का कमिश्नर जो मलेरिया का डिपार्टमेंट है उससे फॉगिंग का काम कराए, जो सड़क के ऊपर पानी डलवाने का काम है वो कराए, और दिल्ली गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर ये जो कंस्ट्रक्शन का बैन का काम है या कमीशन का काम है, एक राजीव भाई मेरा ख्याल है एक चिट्ठी हमको सुप्रीम कोर्ट को भी जरूर लिखनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को देंगे, वहां से कुछ डायरेक्शन आ सकती है, चांसेस है, तो हमको वो सारे काम करने हैं कि जिसके अंदर हम कर सकें। और हर कॉलोनी के अंदर डॉक्टर्स हैं, हम हर वीक के अंदर, यू विल बी सरप्राइज टू नोट कि हर वीक के अंदर हम डॉक्टर्स के साथ में इंटरेक्शन कराते हैं अपने रेजिडेंट्स का। 25 आदमियों की, 30 आदमियों की सोशल डिस्टेंसिंग से मीटिंग करी, और उसमें क्या क्या डायरेक्शंस है, पैरासिटामोल कितने पे लेना चाहिए, कितने एमजी का लेना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो इस तरह से हर लेवल के ऊपर हर आदमी कंट्रीब्यूट कर सकता है और करना भी चाहिए। लेकिन जैसे कोर्ट्स की मैंने हालत बताई है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की हालत, अरे दुर्भाग्य है कि जिस तरीके के स्टेट में हम रह रहे हैं या मार्केट्स के अंदर, अभी कल परसों बड़ा स्ट्रॉन्ग लेटर आया है करोल बाग के अंदर, जो वहां का नॉर्थ जोन की एमसीडी की कॉर्पोरेशन है, वहां पे इतना इलीगल अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन सड़कों के ऊपर त्योहार की वजह से ले लिया पॉइंट शुरू में ही। हाँ जी सर, एनक्रोचमेंट अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन, जब तक इसको नहीं रुकाओगे आप, पराली के लिए कोई, पराली हमारे पास में ये चौथा साल है कि जब पराली की प्रॉब्लम हमको सबको पता है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर नीचे तक सबको पता है, वो इस पे एक्शन नहीं ले रहे। काकरे जी, मैं आपके पास आ रहा हूं दोबारा से, और ये सवाल मेरा तीनों के लिए रहेगा। मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि इतनी बदतर हालत है, 6000 केसेस के करीब डेली आ रहे हैं, 15000 आ सकते हैं, और सरकार एक्शन मोड में नहीं है। मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि आज हम इस प्रोग्राम के जरिए, ये मैंने सबको ये एक आज हमारा कैजुअल डिस्कशन था अपनी फ्रेंडली एक आरडब्ल्यूएस के बीच में, ठीक है। मैंने इसके लिंक सभी को भेजे हुए हैं, दिल्ली सरकार में, एलजी साहब को, ऊपर मिनिस्ट्री में, सब जगह पे इसके लिंक भेजे हुए हैं। हो सकता है वो लोग देखें, हो सकता है जब हम टैग करके इनको भेजेंगे तो तब देखेंगे। मैं जैसे मैंने शुरू में कहा कि आज हम एक गुहार लगाएंगे सरकार को कि कुछ तो करो ना। तो मैं आप तीनों से बारी बारी से पूछना चाहूंगा कि क्या करो ना, मतलब क्या हो ताकि दिल्ली इस कोरोना से बच जाए। काकरे जी, आपसे शुरुआत। हमारे हिसाब से, जैसे मैंने शुरू के ओपनिंग में बोला था कि एक ग्रेडेड रिस्पांस चाहिए, हमारे को आज की तारीख में ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम कैसे कंटेन कर सकते हैं। हमें, जैसे आप पोल्यूशन की बात कर लें या हेल्थ की बात कर लें, हर चीज में लेवल्स होते हैं। कॉलोनीज में भी लेवल्स है ना, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। सो आपको थ्रेट परसेप्शन ऑफ एन एक्टिविटी, उसकी पब्लिक पे इंटरफेस कैसा है, पहले उसको आइडेंटिफाई कीजिए। विच आर द एक्टिविटीज विच आर मेकिंग पीपल कम टूवर्ड्स ईच अदर, और उसमें उनको एक बार वो आइडेंटिफाई हो गया तो उनको कलर कोड दे दो। रेड, ये वाली एक्टिविटी वी कैन डू विदाउट फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, उनको 2 हफ्ते 3 हफ्ते के लिए बंद कर दो। ये वाली एक्टिविटी को ये करना होगा विद these restrictions, और इन स्पेसिफिक आवर्स में ही ये एक्टिविटी परमिटेड होगी। 24 घंटे है ना, आपको वेरियस टाइम्स पे काम करना होगा। ऑरेंज के बाद येलो आ जाए, येलो के बाद ग्रीन आ जाए, कई एक्टिविटीज हैं जो कंटिन्यू कर सकती हैं। हमारे को आज आपने पहाड़ खोल दिए, लोग बड़े तंग आए हुए थे, आपने उसकी सारी रिस्ट्रिक्शन उड़ा दी कि भाई आपको टेस्टिंग की भी जरूरत नहीं, आप बिना टेस्ट के आप यहाँ से हिमाचल चले जाओ या वहां से इधर आ जाओ। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि हम सरकार को डायरेक्टली क्या बोलें अब इस समय। मान लीजिए हम सरकार को मतलब एक लाइन में या 2 लाइनों में हम सरकार को क्या बोलें कि हमें ये चाहिए और ये आपको करना है। हमें ये चाहिए कि ग्रेडेड तरीके से कुछ एक्टिविटीज बंद कीजिए, कुछ एक्टिविटीज के लिए नेगेटिव सर्टिफिकेट होना जरूरी है, अदरवाइज आप अपना वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि आप आगे नहीं, अपनी कमाई के लिए आप आगे 100, 25, 6, 50 लोगों को अपना और फर्दर विक्टिम नहीं बनाएंगे। हमारी ये सबसे पहली डिमांड है।
आपकी कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम लग रही है। हाँ जी, बोलिए बोलिए। हो गया? हाँ हाँ हो गया। रूबी जी, आप क्या कहना चाहेंगी सरकार को? डायरेक्ट मैसेज सरकार को क्या बोलना चाहेंगी आप? आपको आवाज आ रही है रूबी जी? या अनलॉक कीजिए, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट। हाँ, 3 चीजें हैं वोरा साहब, स्पेसिफिकली 3 चीजें जो ऑलरेडी रेगुलेशन है, उनकी स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन। मास्क के ऊपर रूल है, लेकिन फिर भी लोग मास्क को बहुत कैजुअली ले रहे हैं। उसकी स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ऑन ब्रेकिंग ऑफ दीज थिंग्स। मास्क हो गया आपका, और एसओपीज को जो तोड़ रहे हैं, चाहे वो शॉपकीपर्स हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन साइट है, उसके दबा करके आप लोगों को बिल्कुल एब्सोल्युटली नो टॉलरेंस टुवर्ड्स एनी लैक्सिटी देयर। नंबर 2, जैसे राजीव जी ने बताया कि ग्रेडेड तरीके से, तो ग्रेडेड में एक और मेरी सजेशन है कि अगर आपको लगता है मार्केट खोलनी है, तो हमने काफी टाइम पहले, कुछ महीने पहले राजीव जी ने सजेशन दी थी ऑड इवन की। तो स्पेसिफिकली कुछ टाइम के लिए अगर हम ऑड इवन कर सके, और ऑड इवन में जरूरी नहीं है कि आपको पूरा दिन आज बंद रहेगी दुकान और कल खुलेगी की बजाय आधा दिन सुबह में ये दुकान खुलेगी, आधा दिन ऑड खुलेगी, आधा दिन इवन खुलेगी, ताकि रोज दुकान खुले, मगर उसके टाइमिंग्स हम कम कर सकते हैं, तो किसी की बिक्री के ऊपर कोई असर नहीं होगा। और तीसरा और सबसे जरूरी पॉइंट है, RWAs को इन्वॉल्व करिए, RWAs से सजेशन लीजिए। जैसे छोटे लेवल पे रेजिडेंट्स के साथ हम लोकल लेवल पे जो सॉल्यूशंस दे सकते हैं, वो शायद बड़े लेवल पे शायद कोई ना सोच पाए। जितने लोकल सॉल्यूशंस हैं वो एरिया के RWAs और MTAs के पास होते हैं, उनको इन्वॉल्व करिए। These 3 suggestions. बैन ऑन कंस्ट्रक्शन, बैन ऑन एनक्रोचमेंट, और तीसरा ये कि जो ये टेस्टिंग फैसिलिटी है, जैसा GK1 के अंदर है, अभी ये जो पूरी टेस्टिंग फैसिलिटीज यहाँ पे नहीं हो रही हैं, उनको नंबर ऑफ टेस्टिंग शुड बी इंक्रीज। ये 3 काम गवर्नमेंट को इमीडिएटली करने चाहिए। और MCD के लिए जो चौथा काम है वो फॉगिंग का, मलेरिया वाले जो है घर घर में जाके मच्छर नहीं हो, उसके लिए वहां पे साफ कराएं। ये इमीडिएट काम हम कर सकते हैं। आप उसको टेस्ट को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है जिस दिन से 5-6 हजार केसेस आने शुरू हुए हैं, सरकार ने टेस्ट करने कम कर दिए हैं ओवरऑल। लगभग जो पहले 60 या 62 हजार टेस्ट हो रहे थे, वो मुश्किल से 40-42 हजार पे आ गए हैं। अगर पूरे टेस्ट हो जाए, इस समय 7-7.5 हजार ऊपर होते। डिमांड हमारी यही होगी, जब तो डिमांड हमारी है, लेकिन सरकार जो केसेस कम करने के लिए शायद उसको टेस्ट को कम करके दिखा रही है, तो दिक्कत आ रही है। बाकी जो मुझे लगता है, मेरे हिसाब से, जैसे आपने तीनों ने अपना अपना व्यू बताया, अभी सरकार को क्या बोलना है, मेरे हिसाब से इस समय जो जरूरत है, जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं, जिस हिसाब से वार्निंग कंटेंट हमें मिला हुआ है, मुझे लगता है कि सरकार को इमीडिएटली नाइट कर्फ्यू लागू कर देना चाहिए, ताकि लोगों के दिमाग में एक फियर फैक्टर आए। क्योंकि पहले सीएम साहब ने खुद मुंह से बोल दिया, अरे चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो लोग बिल्कुल कैजुअल हो गए हैं। तो मेरे हिसाब से नाइट कर्फ्यू लगना चाहिए, मार्केट का टाइम एकदम स्लैश कर देना चाहिए। 14 दिन पड़े हैं, 10 दिन पड़े हैं अभी दिवाली में, ये ना हो कि 10 दिन में हालत बद से बदतर हो जाए और हम लोग बाहर भी ना निकल पाए दिवाली आते आते। अगर अभी से थोड़ी चेक लगाएंगे तो हो सकता है कि हालात थोड़े बेहतर हो जाएं। इसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग मस्ट है और मास्क मस्ट है। मैंने तो कल एक प्रोग्राम में, काकरे जी के प्रोग्राम में यहां तक कहा था कि अगर किसी दुकानदार के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है, उसको उठा के एक दिन के लिए लॉकअप में डाल दो। उसके बाद पूरे मार्केट में, पूरे इलाके में, हर जगह पे सोशल डिस्टेंसिंग ऑटोमेटिक होनी शुरू हो जाएगी। 500 रुपए के चालान से कुछ नहीं होता, लोगों को 200-300 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमारे शहर के हालात ये चल रहे हैं। बाकी काकरे जी कुछ ऐड करना चाहते हैं? टाइम हमारा खत्म हो रहा है। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। बस मेरा यही रिक्वेस्ट है कि हम नहीं कह रहे कि आप हमारी सारी बातें सुनिए, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि कोई एक चैनल बना के रखिए, कोई एक चैनल खुला रखिए, जिससे हम अपनी बात आपके पास पहुंचा सके। आज इन्होंने अपने आप को आयरन कर्टन में बंद कर लिया है। चाहे आप चीफ मिनिस्टर साहब की बात कर लीजिए, चेतन जी ने LG साहब का बता दिया, ये अब अपने आप को साइलोज में बंद कर चुके हैं।
इनको बाहर से रोना सुनना ही नहीं, सोल्यूशन देना ही नहीं है। ऑल इज वेल, जितने बच गए वो बच गए, बाकी जो होगा, बिकॉज एनीवे यू आर देयर फेंडिंग फॉर योरसेल्फ, नो थैंक्स टू। मैंने सीएम साहब को मेरे ख्याल 2 महीने पहले की 2-3 महीने पहले की बात है, मैंने सीएम साहब को मेल डाली कि भाई साहब मिलना है आपसे, टाइम दे दीजिए। तो वहां से मुझे मेल का जवाब आया कि जी फोन करके आप अपॉइंटमेंट फिक्स कर लो। ठीक है, 3 दिन तक मैं वो फोन मिलाता रहा अपॉइंटमेंट लेने के लिए। 3 दिन के बाद मेरी बात हुई तो वो बंदा कहता है जी अपॉइंटमेंट तो हो ही नहीं रही, अपॉइंटमेंट तो आजकल बंद चल रही है। अगर अपॉइंटमेंट बंद चल रही है तो मुझे मेल पे जवाब क्यों दिया गया कि जी फोन करके अपॉइंटमेंट ले लो आप पहले ही मना कर देते कि चल रही है। देखो ना क्या है, मैं आपसे टाइम मांग रहा हूं मिलने का, आप ये अच्छा, मैंने ये भी नहीं कहा कि फेस टू फेस मिलना है, मैंने कहा जी वर्चुअल मिल लो, ऑनलाइन मिल लो, हम अपना लिंक भेज देते हैं, हमारे लिंक पे आके हमारे से बात कर लो। अब जब से ये हमारा प्लेटफॉर्म है, क्या इसमें सीएम नहीं आ सकते हमसे बात करने के लिए? क्या इसमें एलजी साहब नहीं आ सकते हमारे साथ बात करने के लिए? हम भी तो एक नोन बंदे हैं आरडब्ल्यूएस के, हम भी एक नोन फेस है दिल्ली के। हम जो 4 बंदे बैठे हैं, टीम दिल्ली बैठे हैं, हर मुद्दे पे हम आवाज उठाते हैं, हम हर मुद्दे पे हम शोर मचाते हैं, और हर मुद्दे पे हम लोग कहीं ना कहीं कंक्लूजन तक लेके जाते हैं। क्या हमारे साथ सीएम आके मिल नहीं सकते? क्या एलजी साहब हमारे साथ यहाँ पे आके बात नहीं कर सकते? बड़े प्यार से बात करेंगे हम उनके साथ। मुझे कहते हैं जी आप मेल डाल दो, मेल का मेरे जवाब आता है कि जी आप फोन करके अपॉइंटमेंट ले लो। 3 दिन तक उनका फोन बजता रहा, किसी ने नहीं उठाया। 3 दिन के बाद किसी ने फोन उठाया, कहते जी अपॉइंटमेंट तो हो ही नहीं रही, मिलना तो पॉसिबल ही नहीं है। जब कोविड खत्म होगा, जब ये मीटिंग शुरू होंगी तब मीटिंग होगी, उससे पहले कुछ नहीं। तो ये हालात है हमारे। तो आज का टाइम मेरा खत्म। दोस्तों दिवाली बिल्कुल साथ में है, बाजार भरे पड़े हैं लोगों से, पटे पड़े हैं, और साथ के साथ चारों तरफ फैला हुआ है कोरोना वायरस। 6000 केसेस ऑलरेडी लगभग आ रहे हैं और 15000 का डर है। हालात बद से बदतर हो सकते हैं, और इस मौके पे जो सबसे जरूरी है वो है आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना, आपको अपने ऊपर चेक करना। एक मिनट उसके बाद मैं देता हूं। अगर आप लोग बाहर निकलना जरूरी नहीं है तो बाहर मत निकलिए, और अगर बाहर निकलते हैं तो मास्क जरूर लगाइए। अगर बाहर निकलना है तो सोशल डिस्टेंसिंग जरूर मेंटेन करिए, और बाहर निकलना है तो सैनिटाइजेशन का प्रयोग जरूर कीजिए। बहुत जरूरी है, ये ना हो कि आप बीमार पड़ जाएं और फिर कोविड के बाद पोस्ट कोविड और पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन में, लॉन्ग कोविड के चक्कर में सालों तक आपको अस्पतालों के चक्कर काटने पड़े। और सबसे ज्यादा जरूरी, आप लोगों से रिक्वेस्ट कि हमारे साथ भागीदारी निभाइए। ये जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं, आज जनरल डिस्कशन है हमारी आरडब्ल्यूएस की, आप इसको शेयर कीजिए, आप इसको टैग कीजिए। हम जो आवाज सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, और सरकार हमें इग्नोर करने की कोशिश कर रही है, हो सकता है आपका एक शेयर, आपका एक टैग हमारी इस आवाज को या आपकी इस आवाज को सरकार तक पहुंचा दे, और शायद कोई एक्शन हो जाए। चेतन जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे 1 मिनट में। मैं सिर्फ आधे मिनट ही लूंगा कि दिवाली की जो विशेष है, 3 चीज दिवाली के संदर्भ में कहना चाहूंगा। एक तो ये कि गिफ्ट देने का, लेने का इस बार बिल्कुल टोटली हम बंद कर दिया है। दैट इज आवर अपील टू एवरीबडी। नंबर 2 कि हमारे यहाँ पे ये कहते हैं कि दिवाली के अंदर जो सबसे बड़ा तोहफा है वो एक एडवाइस है। तो एडवाइजरी लोगों को दें, मास्क लगाएं वगैरह, जितनी चीज आपने अभी प्रोटोकॉल की कही है, अपने दोस्तों को कहें। यही हमारी दिवाली की सबसे बड़ी शुभकामनाएं होंगी। और इस बार के अंदर एक यूनिक दिवाली मनाएं। हर बार जिस तरह की मनाती हैं, सिर्फ अपने घर के अंदर अपनी पूजन करें, और जो लोगों को विशेष करनी है, गिफ्ट और जो बार्गेनिंग ऑफ गिफ्ट्स है, रिटर्न गिफ्ट्स, ये सब बंद करें। ये मेरी अपील है आप लोगों से। दोस्तों आज सिर्फ इतना ही। इसी कड़ी में अगले प्रोग्राम के साथ जल्दी आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे। थैंक्स लॉर्ड काकरिया जी, थैंक्स चेतन जी, थैंक्स रूबी जी। और आप लोगों से फिर कहूंगा कि बाहर मत निकलिए, अगर निकलना है तो मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग करिए और सैनिटाइजेशन कीजिए। और साथ के साथ दोबारा से कह रहा हूं, बहुत जरूरी है, हमारे इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए, टैग कीजिए, ताकि जो आवाज हम सरकार तक पहुंचाना जा रहे हैं वो अगर हमारे थ्रू नहीं पहुंच रही तो आपके थ्रू जरूर पहुंच जाए। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय। बीएस वोरा, आरडब्ल्यूए भागीदारी। थैंक यू।